गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो बनाया हमने गार्डन ऑलपोर्ट के व्यक्तित्वशील गुण सिद्धांत पर। एक चार्ट के माध्यम से उसके सभी भाग और उपभागों को समझाने का प्रयास किया है। चलिए अब हम ज़्यादा समय नहीं खराब करते। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि एक नज़र देखते ही ना आपको जल्दी से याद हो जाए, और थ्योरी तो आप लिख ही लेंगे, आपको मालूम हो जाए कि किसको कितने उपभागों में बांटा गया है। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और सबसे पहले बात करते हैं गार्डन ऑलपोर्ट के शील गुण व्यक्तित्व सिद्धांत की। जो गार्डन ऑलपोर्ट का शील गुण व्यक्तित्व सिद्धांत है या व्यक्तित्वशील गुण सिद्धांत है, उसको हमने चार भागों में हमने बांटा है। देखिए कौन कौन से चार भाग हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है व्यक्तित्व संरचना का, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। फिर दूसरा भाग है डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी, डायनेमिक मतलब गत्यात्मक व्यक्तित्व। तीसरे उसकी बात करते हैं हम व्यक्तित्व वर्धन की, और चौथे की बात करते हैं तो हम बात करते हैं शोध और मापन की। अब चलते हैं हम सबसे पहले भाग की ओर जिसपे हमने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। अब देखिए उसको कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व की संरचना, जिसे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी बोला है। इसके देखिए इसको हमने तीन भागों में बांटा है। पहला भाग है व्यक्तित्व की परिभाषा, दूसरा भाग है शील गुण, तीसरा भाग है प्रोपेपियम। अब आप देखेंगे इसका जो दूसरा भाग था उपभाग, ये भाग है ये उपभाग है। इसका जो दूसरा उपभाग था शील गुण, उस शील गुण को हमने दो भागों में बांटा है। देखिए कौन कौन से दो भाग हैं, सामान्य शील गुण और व्यक्तिशील गुण। फिर आप यहाँ पर देखेंगे व्यक्तित्वशील गुण को भी हमने तीन भागों में बांटा है, कॉर्डिनल शील गुण, फिर केंद्रीय शील गुण, फिर गौणशील गुण। तो इस तरह से हमारा ऑलपोर्ट का जो व्यक्तित्वशील गुण सिद्धांत है उसके भाग ए की बात पूरी होती है। फिर चलते हैं हम इसके भाग दो पर। जो व्यक्तिशील गुण का सिद्धांत है भाग दो क्या कहता है, इसको हमने कहा है डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी। डायनेमिक मतलब गति वाला, गत्यात्मक। इसको हमने पहले भाग में बांटा, इसको हमने बोला है कार्यात्मकता स्वायत्तता। अब कार्यात्मक स्वायत्तता जो है उसको हमने दो भागों में बांटा है, संतुलन कार्यात्मक स्वायत्तता और उपयुक्त कार्यात्मक स्वायत्तता। फिर आप देखेंगे हमने जो समतुलन कार्यात्मक स्वायत्तता है उसको भी हमने तीन भागों में बांटा। कौन कौन से नियम है जो उसके अंतर्गत काम करते हैं उसके बारे में हमने लिखा है। सबसे पहला नियम है ऊर्जा का जो स्तर होता है उसको संगठित करने का नियम। दूसरा वाला जो है वो है दक्षता एवं पूर्णता का नियम। तीसरा वाला जो नियम है वो उपयुक्त पैटर्निंग नियम है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर व्यक्तित्व वर्धन की, ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी की। ये व्यक्तित्वशील गुण सिद्धांत का तीसरा भाग है और शोध और मापन चौथा भाग है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस छोटे से डायग्राम के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑलपोर्ट का जो शील गुण का सिद्धांत है उसके मेजर कुल कितने भाग हैं और उन कुल भागों को कितने उपभागों में बांटा गया है। इससे पूर्व के जो दो वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं उसमें हमने व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की परिभाषा, शील गुण, व्यक्तित्वशील गुण और प्रोपेपियम, अर्थात हमने तीन वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अर्थात हम शील गुण जो सिद्धांत है, व्यक्तित्वशील गुण जो सिद्धांत है, उस व्यक्तित्वशील गुण सिद्धांत के अंतर्गत हम भाग अ को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आप हमसे जुड़े रहें और आप कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो स्थानीय महाविद्यालय का प्रयास रहेगा और अच्छी शिक्षण विधियों के माध्यम से और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। आपका लगातार हमें प्रोत्साहन करना हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। आप सब हमारे लिए प्रेरणास्पद हैं और मैं आशा करती हूँ कि जो मेरे बीएड और डीएलएड के विद्यार्थी हैं वो कक्षा शिक्षण को जो मिस कर रहे थे, मतलब अभी हमारा जो औपचारिक शिक्षण नहीं हो पा रहा है, तो आप घर बैठे आप महाविद्यालय शाला परिवार की प्राचार्य और अपने जो स्टाफ गण हैं, आपकी क्लास टीचर और जो सब्जेक्ट लेक्चरर हैं, उनसे आप रूबरू हो पा रहे होंगे।
और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप इसे आसानी से याद रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।